Hello students. So in this session we will solve question number 4, that is simplify of exercise 2b exponent chapter class 8. Okay. So in previous videos I have solved question number 1, 2 and 3. Hope you can understand all that. Okay. So let's start. Here some question I have solved for you because it was very easy. ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस था जो कि बहुत ज़्यादा इजी थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। तो ये क्वेश्चंस मैंने पहले से ही सॉल्व करके आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं और कुछ मैं आपके सामने करूँगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है ये। ए की पावर 5, बीच में ये डॉट है, तो आई होप यू नो दैट डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ओके, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो ए की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर स्क्वायर, ओके, एंड डिवीज़न का साइन है ये, डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर डॉट बी का -3, बी का पावर -3। ये अपना गिवन एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो आपने पहले भी पढ़ा है और मैंने भी आपको पढ़ाया है। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सो हम जानते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में डिवीज़न में क्या होता है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो देखो ये दोनों में हम डिवीज़न रूल अप्लाई कर सकते हैं, ए की पावर 5 और ए का स्क्वायर, इन दोनों में हम डिवीज़न रूल कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में डिवीज़न का साइन है। उसी तरह हम इसमें भी डिवीज़न अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किया, देखो ये डिवीज़न में है तो पावर क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। उसी तरह बी का पावर भी सब्सट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या आपको ध्यान में रखना है कि ये माइनस का साइन जो है वो सब्सट्रैक्शन का साइन, और ये वाला साइन भी आपको भूलना नहीं है। तो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है कि जब भी नेगेटिव टर्म हो तो प्लीज़ टेक अ ब्रैकेट, ताकि आपका मिस्टेक कम हो। और देखो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए क्यूब बी की पावर 5। ए क्यूब कैसे, 5 - 2 करके। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये सॉल्व करके रखा हुआ था। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 15 की पावर 15 वाई की पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 वाई का क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैंने डिवीज़न के फॉर्मेट में लिख दिया। अब आप जानते हो कि 3 से ये डिविजिबल है, 3 इसका फैक्टर है 15 का, तो 3 के टेबल में 5 आएगा, तो इसको मैंने कैंसिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, 5, और ये देखो y जो है डिवीज़न में है, तो अगेन हम डिवीज़न वाला रूल अप्लाई कर देंगे। डिवीज़न में पावर क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, तो हमने पावर को सब्सट्रैक्ट किया and we will get simply the answer. Okay, now in third question again same method will be applied. You can see here this both expression is in division, so first we will write in division format, and after that respectively x and y power will be subtracted. यहाँ पे क्या है, -2 है, तो ये -2 यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डाला है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ब्रैकेट में डालती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 - 3 7 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 8 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5z की पावर 16 डिवाइडेड बाई 15z की पावर -11। ओके, तो यहाँ पर भी सेम, देखो डिवीज़न में ही है, ये सारा डिवीज़न रूल को ही फॉलो कर रहा है, तो मैंने इसको डिवीज़न फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट में। अब 5 3 ज़ा 15 होता है, तो मैंने कैंसिल किया यहाँ पे, और यहाँ पे पावर अगेन क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये पावर नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव जब ओपन होगा ब्रैकेट तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके फाइन, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने सॉल्व किया था। ओके, now let's see question number 6 of 6 और 4, no sorry, this is question number 5। ओके, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिए। तो
आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, और होल पावर हाफ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस हाफ पावर जो है, जो फ्रैक्शन में पावर है, इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, आप ये भी जानते हो कि जब दो ब्रैकेट में हो, ब्रैकेट के बाहर एक एक्सप्रेशन हो और इनसाइड ब्रैकेट भी एक एक्सप्रेशन है कि जो कि पावर में है, बाहर भी पावर है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होता है। बट अभी क्या प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर तो पावर है बट 36 के साथ कोई पावर नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अगर इन दोनों टर्म्स को पावर में कन्वर्ट कर दें तो ईजिली हमारा ये कैंसिल भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं, अभी सिर्फ एक ही टर्म के ऊपर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो, ये 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये ऐसे लिख सकते हैं, ओके फाइन, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, इन दोनों टर्म्स के ऊपर सेम पावर है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल जो है एक्सपोनेंट का, वो कहता है कि इन दोनों का पावर हम कंबाइंडली लिख सकते हैं, ठीक है, और होल पावर हाफ, ठीक है। अब 6x, ये 2 बाहर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। द रूल इज m इंटू n इज इक्वल टू AMN, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। अब 6x, ये पावर कैंसिल हो जाएगा और आंसर इसका क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा आंसर, ओके। तो ये था सिंपल सा सॉल्यूशन इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। 4 तक मैंने आपको दिखा दिया था, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व किया, क्योंकि इसमें एक चेंजेस करना था, हमें 36 को कन्वर्ट करना था, ओके। इसलिए मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे हम दोनों टर्म्स को सेम पावर के लिए ला सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, दैट इज 125 x की पावर -3, दैट इज -क्यूब, और होल पावर 1/3, ठीक है। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट आप लगा सकते हो जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, ये नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव का रूल आपको याद होगा, a की पावर अगर -1 होता है तो वो इन्वर्स में जाके पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसको पॉजिटिव कर दूँगी, तब मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इसको क्या करूँगी मैं, अब देखो 125, ओके, 125 किसका पावर क्यूब हो सकता है, क्योंकि हम ट्राई करेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ट्राई किया था कि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए, उसी तरह से नीचे क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब आ जाए तो कंबाइन क्यूब हो जाएगा और ये फ्रैक्शन पावर जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 5 का क्यूब होता है, ठीक है, और ये x का क्यूब होता है। अब देखो, वी कैन राइट इट, दोनों में सेम पावर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखो, इस वाले रूल से जो आपको मैंने पहले भी बताया है, ये हो जाएगा कैंसिल, और 5/x ऐसे भी लिख सकते हो, या 5x की पावर, ये इन्वर्स भी कर सकते हो, ये रेसिप्रोकल होता है, पॉजिटिव को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवन और 8, वट एवर इट इज 27x माइनस क्यूब y की पावर 6 होल 2/3, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। आपको विजिबल हो रहा है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी सेम कंसेप्ट देखो हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जो हमने प्रीवियस किया है, ठीक है।
यहाँ पर देखो एक नेगेटिव पावर है, y की पावर 6 है, x की पावर -3 है और होल पावर क्या लगा हुआ है, एक फ्रैक्शन 2/3 है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप देखो, जो भी नेगेटिव हो ना उसको सबसे पहले पॉजिटिव करो। ठीक है, उसको सबसे पहले हम पॉजिटिव कर देंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। ये हमने कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखो 27 3 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ नीचे भी क्यूब है, ऊपर भी क्यूब है, तो हम इसे क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं और ये y की पावर 6 है, नीचे x क्यूब है। देखो अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट है। ठीक है, क्या एग्जिस्टेंस में है कि इन दोनों का तो पावर क्यूब आ गया, बट अभी ये इसका पावर क्यूब नहीं आया है, तो अभी हम लोग कॉमन पावर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या स्टेप हम लोग करेंगे, तो आप ये सीखो, कभी अप्लाई आपको करना होगा तो आप यहाँ पे सीख लो कि इसको देखो, वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 होगा, ये अल्टीमेटली 6 होगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन रूल। अब देखो इसका पावर, इस एक्सप्रेशन का पावर भी क्यूब है, इसका पावर भी क्यूब है, इसका पावर भी क्यूब है। ठीक है, तो ये तीनों जो पावर क्यूब है, यानी कि 3 पावर है तीनों का, सबको हम कंबाइंडली लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे। कैन वी राइट इट लाइक दिस? I hope you are understanding how we will convert. ठीक है, तो ये हमारा है, हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट किया। सारे प्रोसेस देख लो आप भी इस तरह से कन्वर्ट करना। उसके बाद से ये देखो 3 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, दिस पावर एंड दिस होल पावर, और मल्टीप्लिकेशन में जाके देखो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब ये कैंसिल होने के बाद ये बनाएगा दिस एक्सप्रेशन, और फाइनल आंसर हमारा आएगा 9 y की पावर 4 x का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम x ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, x को अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो क्या बन जाएगा, दिस वन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इट इज़ 8 ना, यस, 4 का 8, एक्सरसाइज 2B। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। ठीक, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें कई सारे टेक्निक्स यूज्ड है जो आप फर्दर यूज़ करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि कैसे हम सेम पावर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, तो इसलिए मैं ये आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट दैट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, तो देख के आप कभी मत सोचो कि पता नहीं मेरे से सॉल्व होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -2x2/3 y -3/2 होल पावर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखने में लिटिल बिट ये लग रहा होगा कि अरे ये तो सारा फ्रैक्शनल पावर है, क्या करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, जो गिवन है वही करेंगे। क्या गिवन है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, वी कांट कन्वर्ट एनीथिंग, किसी चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। 2 को भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था है ये। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर प्राइम नंबर के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किसी को भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव करते हैं नेगेटिव पावर को। देखो -2x2/3 y 3/2। ठीक है, ये मैंने इसको पॉजिटिव में लिख दिया, और होल पावर क्या है, 6। अब देखो ये 6 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब 2 की पावर 6 होगा तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, और x 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई कन्वर्जन नहीं कर सकते, कुछ नहीं, कोई कैंसिलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल्स गिवन था यहाँ पर। ठीक है,
अब 3 2 जा और 2 3 जा, ठीक है, क्लियर है आपको। उसके बाद 64 x, ये देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये मैं एक बार लिख देती हूँ आपके लिए। देखो मैं हर एक स्टेप कैसे लिखती हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं कि इसके बाद एक बार ही मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो सब तब करते हैं जब आप एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। अभी आप सीख रहे हो कि एक्सपोनेंट कैसे करना है सॉल्व। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे करेंगे। एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स बी प्लस सी बी माइनस सी एक्स सी प्लस ए सी माइनस ए, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको लिटिल बिट क्या, बच्चे इसको देख के थोड़ा घबरा ही जाते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा एक्स ए प्लस बी माइनस बी व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो आप देखो, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ और इसके पीछे का सारा कंसेप्ट भी बताती हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है। अब देखो, ये दोनों हमारे पास रूल क्या है, व्हाट इज़ द रूल, कि कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, रूल मैं यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ, कुछ भी इस तरह का रहेगा तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अंदर में एक पावर और बाहर में ब्रैकेट के बाहर वो मल्टीप्लाई होता है। तो इस रूल को अप्लाई करते हुए ये सारे टर्म्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो हम सबसे पहले पहला स्टेप हम आराम से कर देंगे। वो पहला स्टेप क्या है हमारा, कि a प्लस बी विल बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो देखो मैंने इस तरह से लिखा है, आप बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी डाल सकते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ये बॉड मास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे डालो या ना डालो, दोनों टर्म्स ब्रैकेट में अगर एज इट इज़ लिखे रहेंगे तो उसका मीनिंग भी मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये देखो ये तीनों टर्म्स भी मल्टीप्लिकेशन में, ये डॉट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो अगेन हम लोग यहाँ डॉट पुट करेंगे और एक्स बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी और एक्स सी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस ए, ये हमारा तीनों टर्म सिंपली लॉ को फॉलो करते हुए मैंने लिख दिया। यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मैंने प्रीवियस सेशन में आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, मैं उसको एक बार फिर से यहाँ पर रिकॉल करा देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर दो टर्म इस तरह से लिखे हैं कि दोनों में यहाँ पर इस पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम है और दूसरे पोजीशन वाला नंबर भी सेम है, और बीच में सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों टर्म्स में, कि एक में पॉजिटिव साइन है एक में नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा, एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, इससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो x पहले पोजीशन पे हम चेक करेंगे दोनों नंबर इज सेम, सेकेंड पोजीशन पे दोनों नंबर सेम है, बीच में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो वी विल अप्लाई दिस वन। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर यहाँ पे देखो सेम वही चीज़ है, यहाँ पहले पोजीशन पे जो दोनों नंबर लिखी हुई है वो सेम है, सेकेंड पोजीशन पे भी सेम है, तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। डिफरेंस प्लस माइनस का है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर उसी तरह से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी नेक्स्ट रूल अप्लाई करते हैं। अब हमारा सारा टर्म्स जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, कि जब मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस वाले नंबर्स हों, सिर्फ पावर डिफरेंट हो, देन व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड द
पावर्स. ओके, तो ऐड करते हैं पावर्स को. ठीक है, ऐड कर दिया. अब आप देखो कि ऐड करने के बाद सेम टर्म हमें पॉजिटिव में भी मिल रहा है, सेम टर्म हमें नेगेटिव में भी मिल रहा है. तो जब सेम टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है तो हम क्या करते हैं, वो ज़ीरो हो जाता है. जैसे 2 - 2 क्या होगा, ज़ीरो ही होगा. ठीक है, एक नंबर पॉजिटिव है, एक -2 नंबर है. तो यहाँ पे देखो, एक माइनस में भी है, एक पॉजिटिव भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. ऐसे सी कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ देखो ए माइनस में है और यहाँ पर ए पॉजिटिव है. जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है वो नंबर पॉजिटिव होता है. तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे. तो क्या रिमेनिंग बचा हमारे पास, ज़ीरो. नथिंग इज रिमेनिंग. ठीक है, वंस अगेन वी नो द रूल, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1. सिर्फ ए क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो रियल नंबर होना चाहिए. तो x यहाँ पे हमें कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 है. यानी कि हम इसको क्या मानेंगे, x को एक रियल नंबर मानेंगे. यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर है. ठीक है, तो इस रूल से ये 1 हो जाएगा. तो आप देखो ये क्वेश्चन कितना डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा था, बट मैंने आपको स्टेप वाइज स्टेप सारा क्वेश्चन एक एक स्टेप करके दिखाया है, तो आपको ये क्लियर होगा. ठीक है, ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सो प्लीज़ लर्न इट. ठीक है, वैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल भी आप लोगों को पढ़ना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. तो अगर वो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो मैं बताऊँगी कैसे इस टाइप के एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, वैसे ये वाला रूल जहाँ पर भी हो सकता है हम अप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व हो जाता है. ठीक है, ओके बेटा, नाउ वी हैव सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. तो जितना भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है प्लीज़ डू प्रैक्टिस देम, ताकि आपको अच्छे से सारा क्वेश्चन आ जाए. और नेक्स्ट सेशन में मैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 8 जहाँ तक हो सकता है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. ओके, सो थैंक यू.